आज हम एक काल्पनिक मर्डर मिस्ट्री की स्क्रिप्ट देख रहे हैं। इसमें अंजलि शर्मा नाम के एक लड़की की मौत की पहेली सुलझाने की कोशिश है। तो हम इस स्क्रिप्ट के घटनाक्रम, जो सबूत हैं और जो भी इसके पीछे के पहलू हैं, उन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो कहानी कुछ यूं है कि 12 अक्टूबर की रात पुलिस को कॉल आती है। एक बंद फ्लैट से बदबू आ रही थी। दरवाजा तोड़ा तो एक लड़की की लाश मिली। चेहरा बुरी तरह खराब था, पहचानना मुश्किल। पर अजीब बात यह थी कि कमरा बिल्कुल व्यवस्थित था, चोरी जैसा कुछ नहीं। हाँ, यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक साफ सुथरा क्राइम सीन अक्सर इशारा करता है कि शायद कातिल जानने वाला था, कोई हाथापाई नहीं हुई। या फिर दूसरी बात यह कि अपराध बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ कर किया गया हो और फिर वो डायरी मिली। ऐसी पर्सनल चीजें अक्सर जांच की दिशा ही बदल देती हैं। बिल्कुल। फिर पता चला कि मृतका 26 साल की अंजलि शर्मा थी। अकेली रहती थी शहर में, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। पुलिस ने फिर दोस्तों से और हाँ, उसके एक्स बॉयफ्रेंड रवि से भी पूछताछ की। रवि ने तो कहा कि भाई 6 महीने पहले ब्रेकअप हो गया था और उस दिन तो कोई बात ही नहीं हुई अंजलि से। लेकिन अंजलि की डायरी कुछ और ही कह रही थी। उसमें लिखा था, रवि अब वापस आना चाहता है, मैं समझ नहीं पा रही क्या करूं। ये जो विरोधाभास है, मतलब एक तरफ रवि का बयान, दूसरी तरफ अंजलि की अपनी लिखी बात, ये इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। आजकल डिजिटल सबूत जैसे सोशल मीडिया है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं और ये निजी चीजें जैसे डायरी, ये मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। कभी कभी तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पर कभी जैसे यहां दिख रहा है बिल्कुल उल्टी कहानी बताते हैं। तो क्या सिर्फ डायरी की वजह से रवि मेन सस्पेक्ट बन गया? शायद नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट में आगे एक और अहम सुराग है, सीसीटीवी फुटेज। उसमें 11 अक्टूबर की रात, मतलब मर्डर से पहली रात, एक शख्स दिखा, हुडी पहने, मास्क लगाए, अंजलि के फ्लैट की तरफ जा रहा था। पर वो वापस कब गया, ये नहीं पता चला। हाँ, और फोरेंसिक रिपोर्ट भी कुछ कहती है। मौत रात के करीब 2 बजे हुई। हथियार एक कांच की बोतल, लेकिन उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे, बिल्कुल साफ। आप देखिए, मास्क पहनना, फिंगरप्रिंट ना छोड़ना, ये सब तो तैयारी की तरफ इशारा करता है, प्लानिंग। लेकिन तभी डायरी का एक और पन्ना, उसमें लिखा था, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, कुछ दिनों से अजीब नंबर से कॉल्स आ रही हैं। अरे, ये तो बिल्कुल नया एंगल है। मतलब एक तरफ रवि वाला मामला और दूसरी तरफ ये अनजाना खतरा, पीछा करने वाला। डायरी की ये बात तो कहानी को रवि से कहीं और ले जाती दिखती है। हाँ, ये पीछा किया जाना, मतलब स्टॉकिंग का जिक्र, ये जांच को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। ये दिखाता है कि खतरा शायद बाहर से था, कोई और था जिसे अंजलि महसूस कर रही थी। और ये शायद पूर्व प्रेमी वाली थ्योरी से ज्यादा सीरियस हो सकता है। और स्क्रिप्ट के आखिर में गुत्थी सुलझती भी इसी तरफ है। पुलिस ने अंजलि के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले तो एक नाम सामने आया, समीर। समीर एक डिलीवरी बॉय था जो उस एरिया में अक्सर आता जाता था। उससे पूछताछ हुई, उसका फोन चेक किया तो उसमें अंजलि की तस्वीरें मिली, ऐसी तस्वीरें जो उसकी इजाजत के बिना ली गई थी। बस यहीं पर मामला एकदम साफ हो गया। समीर ने मान लिया वो अंजलि को एक तरफा चाहता था। उसने प्रपोज किया, पर अंजलि ने मना कर दिया। स्क्रिप्ट बताती है कि बस इसी रिजेक्शन के गुस्से में, जुनून में उसने ये भयानक कदम उठाया। उसे उम्र कैद हुई। तो इस काल्पनिक कहानी से हमने देखा कि कैसे एक जांच, जो पहले लग रहा था कि निजी रिश्तों के आसपास घूमेगी, वो असल में एक तरफा जुनून और पीछा करने वाले तक पहुंच गई। डायरी, फोन रिकॉर्ड्स, ये कितने जरूरी सबूत बन गए। बिल्कुल। और ये काल्पनिक कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जुनून और खासकर रिजेक्शन, वो किस हद तक खतरनाक हो सकता है। साथ ही ये उस मुद्दे पर भी रोशनी डालती है जिसे हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं, स्टॉकिंग यानी पीछा करना। समाज में ये कितना अनदेखा खतरा है, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर यह सवाल जरूर छोड़ जाती है कि असल जिंदगी में ऐसे खतरे कितने वास्तविक हो सकते हैं। इस पर हमें सोचना चाहिए।